कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धृतराष्ट्र ने पूछा। संजय, कर्ण और अर्जुन के उस संग्राम में जबकि सबके लिए भयानक दिन उपस्थित हुआ था, बाणों की आग से दग्ध और उन्मथित होकर भागती हुई कौरव सेना तथा सृंजय सेना की कैसी अवस्था हुई? संजय ने कहा। राजन, उस युद्ध स्थल में मनुष्य के शरीरों, हाथियों और घोड़ों का जैसा घोर एवं महान विनाश हुआ, वह सब सावधान होकर सुनिए महाराज। कर्ण के मारे जाने पर अर्जुन ने महान सिंहनाद किया। उस समय आपके पुत्रों के मन में बड़ा भारी भय समा गया। जब कर्ण का वध हो गया, जब आपके किसी भी योद्धा का मन कदापि जल्दी पराक्रम दिखाने में नहीं लगा और न सेना को संगठित रखने की ओर ही किसी का ध्यान गया, अगाध एवं अपार समुद्र में तूफान उठने पर जब जहाज फट जाता है, उस समय पार जाने की इच्छा वाले व्यापारियों की जैसी अवस्था होती है, वही दशा किरीटधारी अर्जुन के द्वारा द्वीप स्वरूप कर्ण के मारे जाने पर कौरवों की हुई। राजन, सूतपुत्र का वध हो जाने पर सिंह से पीड़ित हुए मृगों के समान कौरव सैनिक भयभीत हो उठे। वे अस्त्र शस्त्रों से घायल हो गए थे और अनाथ होकर अपने लिए कोई रक्षक चाहते थे। हम सब लोग सायंकाल में सव्यसाची अर्जुन ने परास्त होकर शिविर की ओर लौटे थे। उस समय हमारी दशा उन बैलों के समान हो रही थी जिनके सींग तोड़ दिए गए हों। हम उन सर्पों के समान हो गए थे जिनके विषैले दांत नष्ट कर दिए गए हों। राजन, सूतपुत्र के मारे जाने पर पैने बाणों से क्षत विक्षत एवं पराजित हुए आपके पुत्र भय के मारे भागने लगे। उनके प्रमुख वीर रणभूमि में मारे जा चुके थे। उनके यंत्र और कवच गिर गए थे। वे अचेत होकर यह भी नहीं सोच पाते थे कि हम भागकर किस दिशा में जाए। एक दूसरे को कुचलते और चारों ओर देखते हुए भय से पीड़ित हो गए थे। निश्चय अर्जुन मेरा ही पीछा कर रहे हैं, भीमसेन मेरी ही ओर चढ़ आ रहे हैं, ऐसा मानते हुए कौरव सैनिक घबराहट में पड़कर गिर जाते थे। वे सब के सब उदास हो गए थे। कुछ लोग घोड़ों पर, कुछ हाथियों पर और कुछ दूसरे महारथी रथों पर आरूढ़ हो भय के मारे बड़े वेग से भागने लगे। उन्होंने पैदल सैनिकों को वहीं छोड़ दिया। भयभीत होकर भागते हुए हाथियों ने रथों को चकनाचूर कर दिया। विशाल रथ पर बैठे हुए महारथियों ने घुड़सवारों को कुचल दिया और अश्व समुदायों ने पैदल समूहों के कचूमर निकाल दिए। राजन, जैसे सर्पों और चारों बटमारों से भरे हुए वन में अपने दल से बिछुड़े हुए लोग अनाथ हो भारी विपत्ति में पड़ जाते हैं, सूतपुत्र कर्ण के मारे जाने पर आपके योद्धाओं की भी वैसी ही दशा हो गई। महाराज, उस समय अपने समस्त योद्धाओं को भीमसेन के भय से व्याकुल हो भागते देख दुर्योधन ने हाहाकार करके अपने सारथी से कहा, सूत, तुम धीरे धीरे रथ आगे बढ़ाओ। मैं संपूर्ण सेनाओं के पीछे जब हाथ में धनुष लेकर खड़ा होऊंगा, उस समय अर्जुन मुझे लांग कर आगे नहीं बढ़ सकते। यदि वे मुझसे युद्ध करेंगे तो मैं उन्हें निःसंदेह मार गिराऊंगा। जैसे महासागर अपनी तटभूमि को लांघकर आगे नहीं बढ़ता, उसी प्रकार वे भी मुझे लांघ नहीं सकते। आज मैं अर्जुन, श्री कृष्ण और उस घमंडी भीमसेन को तथा बचे खुचे दूसरे शत्रुओं को भी मार डालूं, तभी कर्ण के रण से मुक्त हो सकता हूं। कुरुराज दुर्योधन की वह श्रेष्ठ शूरवीरों के योग्य बात सुनकर सारथी ने सोने के साजबाज से सजे हुए घोड़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। माननीय नरेश, उस समय रथों, घोड़ों और हाथियों से रहित आपके केवल 25,000 पैदल सैनिक ही युद्ध के लिए डटे हुए थे। उन सबको क्रोध में भरे हुए भीमसेन और धृष्टद्युम्न का डटकर सामना करने लगे। उनमें से कितने ही योद्धा भीमसेन और धृष्टद्युम्न के नाम ले लेकर उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगे। कुंती नंदन भीमसेन युद्ध धर्म का पालन करने वाले थे, इसलिए उन्होंने स्वयं रथ पर बैठकर भूमि पर खड़े हुए पैदल सैनिकों के साथ युद्ध नहीं किया। उन्हें अपने बाहुबल का पूरा भरोसा था। वे दंडपाणी यमराज के समान सुवर्ण जटित विशाल गदा हाथ में लेकर आपके समस्त सैनिकों का वध करने लगे। वे पैदल सैनिक भी अपने प्यारे प्राणों का मोह छोड़कर उस युद्ध में भीमसेन की ओर उसी प्रकार दौड़े जैसे पतंग आग पर टूट पड़ते हैं। जैसे प्राणियों के समुदाय यमराज को देखते ही प्राण त्याग देते हैं, उसी प्रकार वे रोष भरे रणदुर्भद सैनिक भीमसेन से टक्कर लेकर
सहसा नष्ट हो गए। हाथ में गदा लिए बाज के समान विचरते हुए महाबली भीमसेन आपके उन 25,000 सैनिकों को मार गिराया। सत्यपराक्रमी महाबली भीमसेन उस पैदल सेना का संहार करके धृष्टद्युम्न को आगे किए वहीं खड़े रहे। दूसरी ओर पराक्रमी अर्जुन ने रथसेना पर आक्रमण किया। माद्री कुमार, नकुल, सहदेव और महारथी सात्यकी हर्ष में भरकर दुर्योधन की सेना का संहार करते हुए बड़े वेग से शकुनी पर टूट पड़े। वे अपने पैने बाणों द्वारा उसके बहुत से घुड़सवारों को मारकर तुरंत ही उसकी ओर भी दौड़े। फिर तो वहां बड़ा भारी युद्ध होने लगा। प्रभो, अर्जुन भी आपकी रथसेना के समीप जाकर त्रिभुवन विख्यात गांडीव धनुष की टंकार करने लगे। बहुतों के रथ नष्ट हो गए और कितने ही बाणों की मार से अत्यंत घायल हो गए। इस प्रकार 25,000 पैदल सैनिक काल के गाल में चले गए। पांचाल कुमार, पांचाल महारथी और महामनस्वी पुरुष सिंह धृष्टद्युम्न उन पैदल सैनिकों का संहार करके भीमसेन को आगे किए शीघ्र ही वहां दिखाई दिए। वे महाधनुर्धर, तेजस्वी और शत्रु समूहों को संताप देने वाले हैं। धृष्टद्युम्न के रथ के घोड़े कबूतर के समान रंग वाले थे। उनकी ध्वजा पर कचनार के वृक्ष का चिन्ह था। धृष्टद्युम्न को रण में उपस्थित देख आपके योद्धा भय से भाग खड़े हुए। गांधार राज शकुनी शीघ्रतापूर्वक अस्त्र चला रहा था। यशस्वी माद्री कुमार, नकुल, सहदेव और सात्यकी तुरंत ही उसका पीछा करते दिखाई दिए। माननीय नरेश, चेकितान, शिखंडी और द्रौपदी के 5 पुत्र आपकी विशाल सेना का विनाश करके शंख बजाने लगे। उन सब ने आपके सैनिकों को पीठ दिखाकर भागते देख उनका उसी प्रकार पीछा किया जैसे सांड रोष में भरे हुए दूसरे सांडों को जीतकर उन्हें खदेड़ने लगते हैं। उस समय वहां खड्डेन हुए बलवान पराक्रमी सव्यसाची पांडुपुत्र अर्जुन आपकी सेना का कुछ भाग अवशिष्ट देखकर कुपित हो उठे और अपने त्रिलोक विख्यात गांडीव धनुष की टंकार करते हुए आपकी रथ सेना पर जा चढ़े। उन्होंने अपने बाण समूहों द्वारा उन सबको सहसा आच्छादित कर दिया। उस समय सब ओर अंधकार फैल गया, कुछ भी दिखाई नहीं देता था। महाराज, इस प्रकार जब जगत में अंधेरा छा गया और भूतल पर धूल ही धूल उड़ने लगी, तब आपके समस्त योद्धा भयभीत होकर भाग गए। प्रजानाथ, आपकी सेना में भगदड़ मच जाने पर आपके पुत्र कुरुराज दुर्योधन ने अपने सामने खड़े हुए शत्रुओं पर धावा किया। भरत श्रेष्ठ, जैसे पूर्व काल में राजा बलि ने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा था, उसी प्रकार दुर्योधन ने भी समस्त पांडवों का युद्ध के लिए आह्वान किया। तब नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए कुपित पांडव सैनिक एक साथ गर्जना करते हुए वहां दुर्योधन पर टूट पड़े और बारंबार उसे फटकारने लगे। इससे दुर्योधन को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। वह रणभूमि में कुपित हो पैने बाणों से शत्रु पक्ष के सैकड़ों और हजारों योद्धाओं का संहार करने लगा। वह सब ओर धूम धूम कर पांडव सेना के साथ जूझ रहा था। राजन, वहां वह लोगों ने आपके पुत्र का यह अद्भुत पुरुषार्थ देखा कि उसने अकेले ही रणभूमि में एक साथ आए हुए पांडवों का डटकर सामना किया। राजेंद्र, उस समय आपके बुद्धिमान पुत्र महामनस्वी दुर्योधन ने अपनी सेना को जब बहुत दुखी देखा, तब उन सबको सुस्थिर करके उनका हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार बोले, योद्धाओं, तुम भय से पीड़ित हो रहे हो, परंतु मैं ऐसा कोई स्थान नहीं देखता जहां तुम भागकर जाओ और वहां जाने पर तुम्हें पांडुपुत्र अर्जुन या भीमसेन से छुटकारा मिल जाए। ऐसी देशा में तुम्हारे भागने से क्या लाभ है? इन शत्रुओं के पास थोड़ी सी सेना बच गई है। श्रीकृष्ण और अर्जुन भी बहुत घायल हो चुके हैं, अतः आज मैं इन सब लोगों को मार डालूंगा। हमारी विजय अवश्य होगी। यदि तुम अलग अलग होकर भागोगे तो पांडव तुम सब अपराधियों का पीछा करके तुम्हें मार डालेंगे। ऐसी दशा में युद्ध में मारा जाना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है। क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने वाले वीरों की संग्राम में सुखपूर्वक मृत्यु होती है। वहां मरे हुए को मृत्यु के दुहक का अनुभव नहीं होता और परलोक में जाने पर उस अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। तुम जितने क्षत्रिय वीर यहां आए हो, सभी कान खोलकर सुन लो। जब प्राणियों का अंत करने वाला यमराज शूरवीर और कायर दोनों को ही मार डालता है, तब मेरे जैसा
क्षत्रिय व्रत का पालन करने वाला होकर भी कौन ऐसा मूर्ख होगा जो युद्ध नहीं करेगा? हमारा शत्रु भीमसेन क्रोध में भरा हुआ है। यदि भागोगे तो उसके वश में पड़कर मारे जाओगे। अतः अपने बाप दादों के द्वारा आचरण में लाए हुए क्षत्रिय धर्म का परित्याग न करो। कौरव वीरों, क्षत्रिय के लिए युद्ध से पीठ दिखाकर भागने से बढ़कर दूसरा कोई महान पाप नहीं है तथा युद्ध धर्म के पालन से बढ़कर दूसरा कोई स्वर्ग की प्राप्ति का कल्याणकारी मार्ग नहीं है। अतः योद्धाओं, तुम युद्ध में मारे जाकर शीघ्र ही उत्तम लोकों के सुख का अनुभव करो। संजय कहते हैं, महाराज, आपका पुत्र इस प्रकार व्याख्यान देता ही रह गया, किंतु अत्यंत घायल हुए सैनिक उसकी बात पर ध्यान दिए बिना ही संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।